वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम जॉन डन की जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है द मैसेज यानी पैगाम। ये पॉइम 3 ऑक्टेव्स पर कंसिस्टेड है। ऑक्टेव 8 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। इस तरह से इस पॉइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 24। ये पॉइम एक मोनोलॉग है, यानी इसमें पोइट खुद ही तमाम बातें करता है लेकिन रिस्पॉन्स में कोई नहीं बोलता। और इस पॉइम की बिगिनिंग एब्रप्ट बिगिनिंग है, यानी पोइट कोई तमहीद नहीं बनाता बल्कि डायरेक्ट अपनी बात शुरू कर देता है। वो कहता है, सेंड होम माई लॉन्ग स्ट्रेड आइज़ टू मी। मेरी एक लंबे अरसे से भटकी हुई आँखों को मेरे घर वापस रवाना कर दो। यानी पोइट अपनी बिलव्ड से मुखातब होकर कहता है कि मेरी आँखें जो बहुत अरसा भटकती रही हैं, तुम्हें देखने के लिए, तुम्हारी याद में तुम्हें ढूंढते हुए भटकती रही हैं, अब वो तुम्हारे पास आ गई हैं। अगर वो ढूंढती हुई तुम्हारे पास पहुंच गई हैं तो प्लीज़ मुझे मेरी आँखें वापस कर दो। विच ओ टू लॉन्ग हैव ड्वेल्ट ऑन दी, क्योंकि ये एक लंबे अरसे तक तुम्हारे पास क़याम पजीर रही हैं। येट फिर भी, सिंस देयर दे हैव लर्न सच इल, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। इल यानी बुरा, इन्होंने बहुत सी बुराइयाँ, बहुत से बुरे काम तुम्हें देखकर सीख लिए होंगे। सच फोर्स्ड फैशंस, फैशंस यानी रुझानात, यानी ज़बरदस्ती मसल्लत किए गए बहुत से बुरे रुझानात इन आँखों ने तुम्हारे पास रहकर सीख लिए हैं। एंड और फॉल्स पैशंस, और झूठे जज्बात भी इन्होंने तुमसे सीख लिए हैं। दैट दे बी मेड बाय दी, यानी वो जज्बात जो कि तुम्हारे थे इन्होंने वो अपना भी लिए होंगे। मेड बाय दी फिट फॉर नो गुड साइट, अब ये आँखें चूँकि तुम्हारे पास रही हैं इसलिए ये किसी अच्छे नज़ारे के काबिल नहीं है। अब ये आँखें इस काबिल नहीं हैं कि इनको किसी अच्छे नज़ारे को देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि इन्होंने बहुत से बुरी चीज़ों के नज़ारे तुम्हारे पास रहकर कर लिए हैं। कीप देम स्टिल, इसलिए इन्हें अपने पास ही रखो। सेकंड स्टेंजा में वो कहता है, सेंड होम माई हार्मलेस हार्ट अगेन। फिर दोबारा वो अपनी बिलवड को मुखातब करते हुए कहता है कि मेरा बेज़रर दिल दोबारा मुझे घर वापस भेज दो। विच नो अनवर्दी थाट कुड स्टेन, क्योंकि इसने कोई अनवर्दी यानी बेवुकत, थाट यानी सोच, इसने कोई बेवुकत सोच हासिल नहीं की। विच इफ़ इट बी टॉट बाय दाइन, अगर तुमने इसे कुछ सिखाया है टू मेक जेस्टिंग्स, तो वो ये है कि दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों पर तंज करना। ऑफ प्रोटेस्टिंग्स, यानी दूसरों के एहतजाज या दूसरों के जो रिस्पॉन्स हैं उस पर किस तरह से मजाक उड़ाना है। सिर्फ़ यही बात ही तुम्हारे पास रहकर मेरे दिल ने सीखी होगी। एंड और ब्रेक बोथ वर्ड एंड ओथ, और किस तरह से अपने वादों और कस्मों को तोड़ा जाता है ये अमल भी मेरे दिल ने तुम्हारे पास रहकर सीख लिया है। इसलिए कीप इट, इसे अपने पास ही रखो। फॉर देन टिस नन ऑफ माइन, क्योंकि ये दिल अब मेरा रहा ही नहीं है। क्योंकि जो मेरा दिल था वो तो किसी के रिस्पॉन्स पर, किसी के रद्द अमल पर किसी किस्म का कोई मजाक नहीं उड़ाता था और ना ही वो अपने वादे और कस्मों से मुकरता था। लेकिन अब तुम्हारी सोहबत में रहकर तुम्हारी आदतें इसने अपना ली हैं, इसलिए अब ये दिल मेरा नहीं रहा। इसलिए तुम मेरी आँखों की तरह ही मेरे इस दिल को भी अपने पास ही रख लो। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में वो कहता है, येट फिर भी, सेंड मी बैक माई हार्ट एंड आइज़, मेरा दिल और मेरी आँखें मुझे वापस भेज दो। दैट आई मे नो, शायद मैं ये जान सकूं। एंड सी दाई लाइज, और तुम्हारे झूठ देख सकूं, यानी जो तुमने झूठ बोले हैं मैं उनको देख सकूं और उनको जान सकूं अपनी आँखों और अपने दिल के ज़रिए।
क्योंकि मेरी आंखें और मेरा दिल तुम्हारे झूठ और तुम्हारे जितने भी अमल थे और जो तुम्हारी सोचें और हरकतें हैं उनको अपने अंदर महफूज कर चुके हैं। इसलिए जब मैं अपनी आंखें और अपना दिल वापस लूँगा तो इसमें मैं तुम्हारे धोखे और तुम्हारे झूठ को देख सकूँगा। एंड और मे लाफ एंड जॉय व्हेन दाउ आर्ट इन एंग्विश, और इससे मैं हंसूँगा भी और मुझे खुशी होगी कब, व्हेन दाउ आर्ट इन एंग्विश, जब तुम कर्ब और दुख या कोफत में मुब्तला होगी। जब तुम अज़ियत में मुब्तला होगी तो मैं बहुत ज़्यादा हंसूँगा और ख़ुशी महसूस करूँगा। एंड और डज लैंग्विश फॉर समवन, लैंग्विश का मतलब है कमज़ोर या नातवां, फॉर समवन दैट विल नन, यानी जब तुम कमज़ोर और नातवां हो जाओगी किसी ऐसे शख्स के लिए, दैट विल नन और प्रूव एज़ फॉल्स एज़ दाउ आर्ट नाउ, जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही झूठा साबित होगा। जिस तरह तुम बेवफा हो इसी तरह से जब तुम्हें किसी और से मोहब्बत होगी और वो भी बदले में तुम्हारी ही तरह बेवफा साबित होगा तो उसके रिस्पॉन्स के तौर पर तुम बहुत ज़्यादा कर्ब और कोफत में मुब्तला होगी और तुम बहुत कमज़ोर हो जाओगी। उस तुम्हारी हालत को देखकर मेरा दिल और मेरी आँखें बहुत ज़्यादा खुश होंगी और इससे मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वही तुम्हारे साथ हो गया। इस पोइम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में सेंड और स्ट्रेट दोनों एस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 1 में ही अगेन माई, मी, लाइन नंबर 3 में देयर, दे, लाइन नंबर 4 में फोर्स्ड, फैशंस, लाइन नंबर 6 में दैट, दे, लाइन नंबर 8 में फिट, फॉर, लाइन नंबर 9 में होम, हार्मलेस, हार्ट, लाइन नंबर 11 में बी, बाय, लाइन नंबर 14 में ब्रेक, बोथ, लाइन नंबर 17 में मी, माय, लाइन नंबर 18 में दैट, दाई। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल। जैसा कि लाइन नंबर 1 में सेंट और स्ट्रेट इन दोनों के एंड पर डी लेटर आ रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 17 में येट, हार्ट, लाइन नंबर 17 में अगेन सेंड, एंड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर्स इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक जैसे वावल लेटर या साउंड का इस्तेमाल। जैसा कि लाइन नंबर 11 में इफ़ और इट दोनों आई लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 16 में इट, टिस। उसके बाद लाइन नंबर 21 में आर्ट, एंग्विश। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसानी खसूसियात बेजान चीज़ों को देना। जैसा कि लाइन नंबर 3 से 5 तक अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है येट सिंस देयर दे हैव लर्न सच इल सच फोर्स्ड फैशंस एंड फॉल्स पैशंस। वो अपनी आँखों के बारे में कहता है कि मेरी आँखों ने तुम्हारे साथ रहकर बहुत बुरी हरकतें सीख ली होंगी, जैसा कि मसल्लत किए हुए तौर तरीके, अंदाज़ और झूठे जज्बात मेरी आँखों ने सीख लिए होंगे। उसके बाद लाइन नंबर 11 से 13 तक अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है विच इफ़ इट बी टाट बाय दाइन टू मेक जेस्टिंग्स ऑफ प्रोटेस्टिंग्स, यानी जो मेरा दिल है इसने किसी के जज्बात के रद्द अमल के तौर पर मजाक उड़ाना सीख लिया होगा। नेक्स्ट है एंजैममेंट। एंजैममेंट या रन ऑन लाइन का मतलब है कि अगर एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजैममेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर एक लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को
एंड स्टॉप्ड लाइन कहते हैं। अब हम वापस आते हैं एंजम्बमेंट की जानब। लाइन नंबर 6 और 7 दोनों रन ऑन लाइन है, जैसा कि वो कहता है दैट दे बी, कि वो हो गई हैं, मेड बाय दी, तुमने उन्हें बना दिया है क्या, फिट फॉर नो गुड साइट, यानी मेरी आंखें ऐसी कर दी हैं कि अब ये किसी अच्छे नज़ारे के काबिल नहीं रही, कीप देम स्टिल, उन्हें मेरे पास ही रहने दो। उसके बाद लाइन नंबर 11 और 12 जो हैं ये भी रन ऑन लाइन है, जिसमें वो कहते हैं विच इफ़ इट बी टाट बाय दाइन टू मेक जस्टिंग्स ऑफ प्रोटेस्टिंग, यानी जो मेरा दिल है उसने तुम्हारे साथ रहते हुए दूसरों के जज्बाती रद्द-ए-अमल पर मजाक उड़ाना सीख लिया है। उसके बाद लाइन नंबर 19 से लेके लाइन नंबर 22 तक ये तमाम लाइंस रन ऑन लाइन है, जिसमें एक ही बात चलती है, जैसा कि वह कहता है एंड मे लाफ एंड जॉय वैन दाओ, और मैं हंसूंगा भी और ख़ुशी मनाऊंगा कि जब तुम आर्ट इन एंग्विश, कर्ब और अजियत में मुब्तला होगी, एंड डस्ट लैंग्विश फॉर समवन दैट विल नन, यानी वो कोई शख्स जो कि तुम्हारे साथ धोखा करेगा जैसा कि तुमने मेरे साथ किया है, जब तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा तो तुम कर्ब और अजियत में मुब्तला होगी और तुम बहुत कमज़ोर हो जाओगी और नातवा हो जाओगी, तो उस वक़्त मैं हंसूंगा भी और बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करूँगा। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि लाइन नंबर 10 और 11 को अगर हम देखें तो ये दोनों लाइंस विच के वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करके अपनी बात शुरू करे तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो कहता है सेंड होम माई लॉन्ग स्ट्रेट आइज़ टू मी, यानी वो अपनी बिलव्ड को डायरेक्ट एड्रेस करता है और कहता है कि मेरी आंखें मुझे वापस भेज दो। उसके बाद लाइन नंबर 9 में अगेन वो अपनी बिलव्ड को एड्रेस करता है और कहता है सेंड होम माई हार्मलेस हार्ट अगेन, कि मेरा बेज़रर दिल वापस मेरे पास भेज दो। उसके बाद लाइन नंबर 17 में वो कहता है येट सेंड मी बैक माई हार्ट एंड आइज़, मेरा दिल और मेरी आंखें मुझे वापस भेज दो। नेक्स्ट है हाइपरबॉल। हाइपरबॉल का मतलब है एग्जैजरेट करना, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना, यानी किसी की तारीफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मबालगा आराई से काम लेना। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इसमें पोइट ने बहुत ज़्यादा मबालगा आराई से काम लिया है। उसने अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी बिलवड को बहुत नीच दिखाने की कोशिश की है और ये कहा है कि तुम्हारे साथ रहते हुए, यानी जो मेरे अज़ा तुम्हारे साथ रहे हैं, उन्होंने भी बहुत गलत बातें तुमसे सीख ली हैं। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब है तज़ाद, यानी दो मुख्तलिफ बातें कहना, जैसा कि फ़र्स्ट 2 स्टेंजास में वो पहले कहता है कि मुझे मेरी आंखें वापस कर दो, लास्ट लाइन में कहता है कि नहीं तुम रहने दो क्योंकि ये किसी अच्छे नज़ारे के काबिल नहीं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेंजा में वो कहता है कि मुझे मेरा दिल वापस कर दो, लेकिन एंड पे फिर वो कहता है कि अब ये मेरा दिल नहीं रहा इसलिए तुम अपने पास ही रखो। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में फिर वो दोबारा अपनी दोनों चीज़ें उससे वापस मांग रहा है, यानी वो कहता है कि मेरी आंखें और मेरा दिल मुझे वापस कर दो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।